हेलो इंजीनियर्स, आप सभी का स्वागत है द इंजीनियर्स टॉक पे। गोलैंग की फुल कोर्स की सीरीज़ में आज का टॉपिक जो है वो है स्ट्रक्ट। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में एरे किया था, आज हम करेंगे स्ट्रक्ट के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि थ्योरेटिकल बता दूँ। मैं एरे के टाइम पे नहीं बताया था, लेकिन मैं इसमें बताना चाहता हूँ। तो स्ट्रक्ट जो है, इट्स अ डेटा टाइप इन गोलैंग। ठीक है, इट्स अ डेटा टाइप इन गोलैंग विच एक्ट एज, हिंदी में था तो क्या होता है कि जैसे एरे होता है विच स्टोर सेम टाइप, तो स्ट्रक्ट जो होता है इट कैन स्टोर मल्टीपल टाइप इन अ सिंगल वेरिएबल। ठीक है, तो स्ट्रक्ट हमारे पास ये होता है। स्ट्रक्ट मीन्स टू स्टोर any type of an variable, any type of a variable, any data type within a single thing. So जब भी हम स्ट्रक्ट की बात करते हैं, स्ट्रक्ट में ना क्या होता है बेसिकली, इट इज़ यूज फॉर कॉम्प्लेक्स, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर विच स्टोर्स। अगर मैं इसकी छोटी सी डेफिनेशन दूँ ना, वो क्या है यहाँ लिख देता हूँ। स्ट्रक्ट इज़ अ complex data structure which stores multiple data types of variable। ठीक है, और ये ना क्लास की तरह होता है। ठीक है, लेट्स से क्लास इन जावा ना, तो जावा में क्लास का कॉन्सेप्ट होता है ना। क्लास में हमारे पास कहते हैं, क्लास भी यही सिमिलर थिंग करता है कि डिफरेंट टाइप्स को सिंगल ऑब्जेक्ट पे स्टोर कर देता है। ठीक है, तो अब हम स्ट्रेट डाइव इनटू प्रैक्टिकल आते हैं कि कैसे क्या करना है। तो ये हमने पढ़ा था गोलैंग के बारे में। एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, गो स्ट्रक्ट। और गो स्ट्रक्ट की जगह ना मैं सिंपल ना आपसे ये रखता हूँ, स्ट्रक्ट, बस ऐसे भी समझ आ जाएगा। मैं बाद में ना थोड़ा नेमिंग कन्वेंशन को ठीक कर दूँगा बाद में। तो मेन डॉट गो सिमिलर टू दिस। अब हम आते हैं स्ट्रक्ट में कि सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं, पैकेज मेन फंक मेन। एक्चुअली पता क्या है, ये डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना ना बड़ा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मेरे को ना इसकी वीडियो देखना मेरे को अच्छा नहीं लगता है। तो ये ना मैं आपको ना डॉक दे दूँगा, एक बहुत बढ़िया डॉक है, उससे भी पढ़ सकते हो आप, और ये वीडियो भी देख सकते हो। ऐसे नहीं बोला कि वीडियो मत देखो यार, मेरी रीच खत्म हो जाएगी, लेकिन ये चीज़ ना आपको ना मेन टॉपिक्स आने चाहिए। तो जैसे अभी आगे हम पढ़ेंगे ना पॉइंटर्स के बारे में, और हम पढ़ेंगे गो रूटीन के बारे में, चैनल्स के बारे में, तो ये चीज़ की वीडियो ना इंटरनेट पे ना अच्छे से अवेलेबल नहीं है। तो ये मैं आपको अच्छे से समझाना चाहूँगा, लेकिन ये चीज़ें हम फटाफट, तो ही मैं चाहता हूँ कि ये फटाफट कंप्लीट हो जाए। तो इसीलिए आज मैंने ना 3 वीडियो अपलोड कर देनी है एक के साथ। स्ट्रक्ट भी समझा देना है, एरे भी समझा देना है, स्लाइस भी समझा देना है। तो चलो वापस से टॉपिक पे आते हैं कि स्ट्रक्ट कैसे लिखना है। पंक्ट मेल कर दिया हमने, ये कर दिया। अब हम लिखेंगे कि स्ट्रक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं हम, टाइप आता है, और टाइप हम लेते हैं रेक्टेंगल नहीं लेते, कुछ लेते हैं, लेट्स से स्टूडेंट टाइप है। ठीक है, ये प्री डिफाइंड और कस्टम डिफाइंड बोल सकते हो। तो एक हमने टाइप बनाया स्टूडेंट, और स्ट्रक्ट लिखेंगे आगे, और इसके अंदर हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, नेम, ठीक है, एज, कुछ भी ले सकते हो। तभी मैं नेम और एज दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने स्ट्रक्ट डिफाइन कर दिया है, तो अब इसमें मैं वैल्यू कैसे डालूँ। ठीक है, अब मैं इसमें वैल्यू कैसे डालूँ, तो पहला, जैसे कि हमने देखा था कि एरे में हमारे पास 3 मेथड्स थे, तो इसमें भी 3 मेथड है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, सिंपल बताता हूँ। एक एस ले लेता हूँ ना, एस मतलब स्टूडेंट में ऐसे, और नेम ले लेते हैं इंजीनियर, नेम ही इंजीनियर ले लिया मैंने। ठीक है, और एज इंजीनियर कितनी है, लेट्स से अभी ये 18 साल का है। ठीक है,
और अब मैं चाहता हूँ सिर्फ प्रिंट fmt.println s। तो मेरे पास क्या आएगा, cd struct go run main डॉट को। आगे मेरे पास इंजीनियर और 18, ठीक है। एक तरीका है, इसको हमने यहाँ डिक्लेयर किया और इसमें अब वैल्यू डाली। ये किया हमने क्रिएट और ये किया हमने डिक्लेयर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्ट करके, ठीक है। अब स्ट्रक्ट में ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि अब इसको मेरे को मान लो अपडेट करने का है, ठीक है। तो मान लो मुझे एज जो है उसको चेंज करना है, एस डॉट एज करूँगा, 18 थी, मैंने इसको 20 कर दी। तो क्या चेंज होगा? बिल्कुल जी, हाँ चेंज हो जाएगा जी, क्योंकि सेम पीस ऑफ कोड में ही है। लेकिन अब मान लो मुझको एक फंक्शन लिखना है अपडेट करके, अपडेट स्टूडेंट, ठीक है। और इसमें मुझे एज चेंज करनी है इसकी, अपडेट स्टूडेंट एज ले लेता हूँ, ठीक है। और एज में देता हूँ इंट, और मैंने चेंज करने का है। और साथ के साथ ये एक ले रहा है, लेट्स से स्टूडेंट एस, और ये स्टूडेंट टाइप है। इसको मैं ना बाहर भी डिफाइन कर सकता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए स्टूडेंट, अब मैंने लिया ये सर। अब मैं बोलता हूँ कि एक काम करो, इसको तुम अपडेट करो भैया। तो एस डॉट एज इज इक्वल टू एज। क्या ये अपडेट होगा आपके हिसाब से? अभी तो नहीं होगा, खैर यहाँ पे भी नहीं होगा। अब मैंने पता क्या किया, अब मैंने कॉल किया इसे। कॉल कैसे किया? अपडेट स्टूडेंट एज एस fmt.println एस पास किया, और एज मैंने कर दी, मान लो 18 थी, 25 कर दी। तो क्या ये होगा? बताइए कमेंट में, पहले देखते हैं। भैया एरर फेंक दिया इसने तो एरर फेंक दिया, यहाँ पे आपको डालना था। मैं भी गलती कर देता हूँ। देखो, अरे ये तो हुआ ही नहीं भाई, मैंने तो यहाँ पे 25 डाला था, इसको तो होना चाहिए चेंज। क्यों चेंज नहीं हुआ? जैसे कि बताया था कि पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस की वजह से इट इज़ नॉट एबल टू मॉडिफाई दी स्ट्रक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो रोल आता है वो आता है हमारा पॉइंटर्स का। अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया, लेकिन मैं आपको जिंक्स दे रहा हूँ बस, ठीक है। यहाँ पे पॉइंटर कर देने का है, आप देखना इसकी वैल्यू जो चेंज हो जाएगी 25। सी दिस हाउ कैन बी मॉडिफाई इट, ठीक है। अब इंस्टेड ऑफ दिस, स्ट्रक्ट में एक लिमिटेशन है। स्ट्रक्ट में ना जस्ट लाइक जावा में हम क्या कर सकते हैं, जो भी ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है उनमें ना हम जब भी क्लास या ऑब्जेक्ट लिखते हैं उसमें मेथड्स भी आ जाते हैं। लेकिन गोलैंग ये सब कुछ नहीं करता है। गोलैंग क्या कहता है कि आप ना ये काम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ रिसीवर फंक्शन, ठीक है। रिसीवर फंक्शन मैं आपको पहले लिख के बताता हूँ कि कैसे करता है। एस स्टूडेंट अपडेट और एज प्रिंट एस डॉट एज इक्वल टू एज, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिसीवर फंक्शन, ठीक है। तो अब हम इंस्टेड ऑफ कॉलिंग दिस अपडेट स्टूडेंट एज मेथड वी कैन जस्ट राइट एस डॉट अपडेट। सी हमारे पास फंक्शन आ गया, एंड विल पास द वैल्यू एज, एंड इफ वी सी अभी भी चेंज नहीं हुआ है, सिमिलर, क्योंकि पास बाय वैल्यू है, ठीक है। तो हम इसको चेंज करना है अगर, तो हमको पास करना पड़ेगा क्या, एक ये, अब चेंज हो गया, ठीक है। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। इफ़ वी डोंट पास मेमोरी एड्रेस नहीं पास करेंगे तब भी चलेगा, ठीक है, तब भी चलेगा, ओके।
तो हम एक स्ट्रक्ट में खुद के मेथड्स भी बना सकते हैं, ठीक है। और फालतू में लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। हमको वी हैव टू थिंक कि हमें पॉइंटर यूज़ करना है कि नहीं, ठीक है। पॉइंटर जब हम पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि क्या पॉइंटर्स के प्रोज और कॉन्स होते हैं, लेकिन अभी के लिए समझ लो कि ये एक तरह का क्लास है, उसके अंदर ये मेथड है। तो हम डायरेक्टली फ्रॉम द ऑब्जेक्ट वी कैन कॉल द मेथड बाय एस डॉट अपडेट, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रक्ट के बारे में, इसमें हमने रिसीवर फंक्शन भी पढ़ लिया, ठीक है। मैंने फंक्शन में पढ़ाया नहीं था इसीलिए, क्योंकि अभी बताना था मुझको, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रक्ट के बारे में। तो आप ये वाली वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द इंजीनियर्स टॉक फॉर द फर्दर वीडियो। और आपको कैसी लग रही है ये सीरीज़ मुझे कमेंट में बताइए, क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ मैं, मुझे ये बताइए, ठीक है। तो शुक्रिया, मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ।